अ, अब हमारे बीच में पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि 10:25 तक वो अपना प्रवचन रखें। नागेश जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। आइए सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन को सावधान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के महामंत्री श्री अरुण अब्रोल जी, आर्य समाज मुलुंड कॉलोनी के मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी एवं समस्त अन्य पदाधिकारीगण और देश के भिन्न भिन्न भागों से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आप सभी ने एडिसन का नाम सुना होगा। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत सारी चीजें जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें वॉइस रिकॉर्डर से लेकर के और हमारे घर में प्रकाश करने वाले बल्ब तक लगभग 1000 आविष्कार उनके नाम पर दर्ज हैं। और उन्होंने अपने पूरे जीवन में बड़ी ही तत्परता से, मेहनत से इन आविष्कारों को किया। उनके बचपन की एक घटना है छोटी सी, मैंने कई बार आप लोगों को बताया होगा कि एक बार उनके माताजी के लिए उनके अध्यापक ने एक पत्र दिया और पत्र देकर के कहा कि ये पत्र अपनी माँ को दे देना। एडिसन वो पत्र लेकर के अपनी माँ के पास में गए और जब उनको दिया, माताजी ने वो पत्र जब खोल करके पढ़ा तो थोड़ी देर के लिए वो स्तब्ध रहीं और फिर बड़े ही धैर्य से उन्होंने एडिसन की तरफ देखा। एडिसन ने पूछा, माताजी इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या है इसके अंदर, क्या शिकायत है या कोई और बात अध्यापक ने भेजी है? तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं है, तुम्हारे अध्यापक ने मुझे ये लिख करके भेजा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हमारे विद्यालय में इतने योग्य बालक के लिए अभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे किसी और अच्छे विद्यालय में लेकर के एडमिशन करा दें। और ये सुनकर के एडिसन बड़ा प्रसन्न हुआ, मन ही मन खुश हुआ कि मेरे अध्यापक ने मेरी प्रशंसा की। और फिर जैसा कि उस पत्र में लिखा था, उनकी माताजी ने उनका एडमिशन दूसरे विद्यालय में करा दिया। समय बीतता गया, एडिसन पढ़े और समय बीता, माताजी का भी देहांत हो गया
एक दिन एडिसन ऐसे ही अपने रूम में बैठे हुए दराज को ठीक कर रहे थे, साफ कर रहे थे, तो उनके हाथ में वो अचानक पत्र लग गया जो उन्हें स्कूल से मिला था। उस समय छोटे थे, पढ़ा नहीं था, माताजी ने बता ही दिया था क्या लिखा है, तो इसलिए आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। लेकिन अब बड़े हो चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे, सफल जीवन बिता रहे थे, तो सोचा चलो एक बार पढ़ते तो हैं अध्यापक ने मेरे बारे में क्या लिखा था। और जब उस पत्र को खोल करके पढ़ा तो एडिसन की आंखें भर आईं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि आपका बेटा एकदम नालायक है, दिन भर सिवा उधम के कुछ करता नहीं है, पढ़ाई लिखाई में एकदम जीरो है, और अब हम इस बच्चे को इस स्कूल में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप इस बच्चे को यहां से निकाल लीजिए। एडिसन एक तरफ जहां भावुक होकर के आंखों से आंसू बहा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपनी माता के प्रति, अपनी मां के प्रति बहुत ही कृतज्ञता का भाव उनके मन में आया। यही एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम उनके साथ में काम करती थी, और बल्ब बनाने की प्रक्रिया में काफी सारा समय व्यतीत हो रहा था। इनके कुछ साथियों का धैर्य भी टूटता जा रहा था, क्या किया जाए, बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। जैसे तैसे करके फिर एक फिलामेंट बना करके तैयार किया गया, उसको टेस्ट किया गया कि ये बल्ब के जलने में सहायक होता है या नहीं। सफलता नहीं मिली, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और इस प्रकार से 4000 फिलामेंट पर एडिसन ने प्रयोग किया। जब 4000 फिलामेंट बनाकर के भी सफलता नहीं मिली तो टीम के बहुत सारे वैज्ञानिक कहने लगे कि सर अब इसमें सफलता मिलना मुश्किल है, क्यों ना हम किसी और प्रोजेक्ट पर काम करें। तो एडिसन कहते हैं कि कौन कहता है कि सफलता नहीं मिली है, हमें तो बहुत बड़ी सफलता मिली है। बोले वो कैसे? बोले आज हमें यह पता चल गया है कि 4000 तरह के ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ये क्या कम बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारे पास इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है कि ये 4000 तरीके के जो फिलामेंट हमने अब तक बनाए हैं ये बल्ब को प्रकाशित करने में सक्षम नहीं है। और इसके बाद और 2 वर्षों तक वो लगातार प्रयोग करते रहे और लगभग 6000 फिलामेंट यूज करने के बाद में जाकर के पहला बल्ब प्रकाश में आया। तो यहां पर हमें 2 बातें समझ में आती हैं। पहली बात तो ये कि माता पिता किसी बालक के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और दूसरा व्यक्ति का अपना चरित्र, धैर्य, पेशेंस किसी व्यक्ति को महान बनाने में, उसके कार्यों को सफल करने में, उसकी योजनाओं को साकार बनाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो विषय है उपासना का। योग दर्शन में उपासना और उपासना करने के लिए जो आवश्यक योग की सिद्धियां हैं उनकी प्राप्ति में कुछ बाधाएं बतलाई गई हैं, और उन बाधाओं में से एक प्रमुख बाधा जो है वो धैर्य का न होना है, अधीरता का होना है। आमतौर पर जब लोग उपासना के मार्ग पर चलते हैं तो उनके अंदर एक जल्दबाजी होती है, धैर्य की कमी होती है, और वो अक्सर ये चाहने लगते हैं
कि मुझे जितना जल्दी हो सके परमात्मा की सिद्धि हो जाए, परमात्मा का आनंद मिल जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए। और कहीं ना कहीं इसी जल्दबाजी का परिणाम है कि लोगों ने उस निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमात्मा को अपने हिसाब से देखने के लिए उसकी अनेकानेक गुणों से युक्त मूर्तियां बना करके तैयार कर ली, जिससे वो अपने मन को ये सांत्वना दे पाते हैं कि चलो हमने भगवान के दर्शन कर लिए। और ऐसे किसी भी व्यक्ति से जो मूर्ति पूजा की पद्धति से उपासना करते हैं, उनको अगर आप पूछेंगे कि आप अभी पिछले वर्ष शिरडी गए थे, वैष्णो देवी गए थे, हैदराबाद में गए थे बालाजी, या फिर आप तिरुपति गए थे, ऐसे बहुत सारे लोगों से जब आप पूछेंगे कि वहां जाकर के क्या कराए, तो आपको एक ही उत्तर मिलेगा सब जगह से, हम दर्शन कराए। तो मनुष्य की अधीरता ने, अनभिज्ञता ने मनुष्य को यह करने के लिए प्रेरित किया कि वो अपने द्वारा कल्पित एक ईश्वर को गढ़ ले और उसी का दर्शन करके वो इस बात की संतुष्टि अपने मन में कर ले कि मैंने ईश्वर का दर्शन कर लिया। लेकिन वास्तव में वो चेतन परमात्मा जो इस समस्त संसार को चला रहा है, धारण कर रहा है, और जिसने इस संपूर्ण विश्व का निर्माण किया है, जो इसका रचयिता है, जो इस संसार में समस्त ज्ञान विज्ञान का देने वाला है, और जिसके कारण से ही ये सारा संसार चल रहा है, ऐसे उस परमात्मा को क्या हम इतनी आसानी से अपने ही द्वारा बना करके, किसी मूर्ति के द्वारा, किसी स्थान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। उस चेतन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ विशेष प्रकार के प्रयास, कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं को करना पड़ता है, और तभी जाकर के हम उसका नैकट्य, उसके सानिध्य को, उसके समीप होने की प्राप्ति कर पाते हैं, उसके आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हम ये समझना का प्रयास करेंगे कि इस परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय क्या है, और वास्तव में सच्ची भक्ति या सच्ची उपासना क्या की जाती है, किस प्रकार से की जाती है। तो शास्त्रकार कहते हैं परानुरक्तिरीश्वरे भक्ति। भक्ति क्या है? ईश्वर में परम अनन्य अनुराग जो है वो भक्ति कहलाता है। मैंने पहले भी एक बार आप लोगों को संकेत किया था, आजकल एक प्रथा चल पड़ी है कि एक दूसरे को सम्मान देने के लिए या कई बार एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए लोग आपस में परम शब्द का प्रयोग संबोधन में करते हैं। परम आदरणीय, परम पूज्य, परम श्रद्धेय, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। लेकिन ये जो परम शब्द है, जैसा कि मैंने पहले संकेत किया था, केवल और केवल परमात्मा के लिए ही प्रयोग होता है। और इसीलिए यहां पर कहा गया है कि ईश्वर में परम अनुराग का होना भक्ति कहलाता है। यानी अनुराग तो हमारा संसार के बहुत सारे पदार्थों में, अपने संबंधियों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में होता है। अपनी संतान के प्रति सबका अनुराग होता है, अपने माता पिता के प्रति सबका अनुराग होता है, जो इष्ट मित्र हैं उनके प्रति अनुराग होता है, संबंधियों के प्रति अनुराग होता है। और कई बार जिन पदार्थों को हमने पुरुषार्थ पूर्वक मेहनत के द्वारा इस संसार में प्राप्त किया है, सुविधा के रूप में, साधन के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, उनसे भी अनुराग होता है। अनुराग होने में कोई हानि नहीं है, अनुराग होना चाहिए, क्योंकि अनुराग के द्वारा ही आप उन पदार्थों को, उन व्यक्तियों को
प्रेम कर पाते हैं, उनके प्रति आप अपने जो भाव हैं उनको प्रकट कर पाते हैं, और इसी प्रकार से जगत के सारे संबंध चलते हैं। इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन जहां पर परम अनुराग की बात आती है कि जिसको हम अपना नित्य संबंधी माने, नित्य मतलब जिसके साथ हमारा संबंध कभी भी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि बाकी सारे के सारे संबंध इस संसार के जो हैं वो क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का हमारा जो समय है उसका नाम है जीवन, और जैसे जैसे हमारा जीवन बदलता जाता है वैसे वैसे हमारे संबंध भी बदलते जाते हैं। कई बार तो एक ही जीवन में संबंध बदल जाते हैं। जैसे हमारे बचपन में जिन विद्यालयों में हम पढ़े वहां पर कुछ अलग मित्र थे, फिर जब हम बड़े होकर के कॉलेज में गए तो वहां हमारे अलग मित्र थे, फिर कॉलेज से जब हम वर्क लाइफ में आए तो फिर हमारे कलीग्स जो हैं वो अलग मित्र हैं। इसी प्रकार से जब हमारे संबंध बनते हैं विवाह आदि के द्वारा, हम दूसरे दूसरे परिवारों के संपर्क में आते हैं, तो उनसे हमारे रिश्ते भी बदलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। और इसी प्रकार से ये संबंधों की एक श्रृंखला, लोगों की एक श्रृंखला, और चीजों की भी, वस्तुएं भी, हमारे बचपन के जो अनुराग थे जिन वस्तुओं के साथ में, खिलौनों के साथ में, उनके साथ में बड़े होकर के नहीं रहते। वो चीजें फिर हमको इंटरेस्ट नहीं करती हैं, फिर हमारे इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, फिर हमें बड़े लोगों की तरह की चीजें चाहिए होती हैं, और बड़े होते हैं तो फिर और तरीके की चीजें चाहिए होती हैं। यानी हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो हमारा जो अनुराग है, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो संबंध हैं, वो निरंतर परिवर्तनशील हैं। कुछ बनते जाते हैं, कुछ छूटते जाते हैं, और इस प्रकार से ये क्रम जीवन में चलता है। लेकिन एक संबंध व्यक्ति को हमेशा स्मरण रखना चाहिए, जो सृष्टि के आदि से लेकर के इस सृष्टि के अंत तक, और फिर ऐसी ही अनेकानेक सृष्टियों और प्रलयों के होने पर भी अनादि और अनंत रूप से बना रहता है। वो संबंध मनुष्य या जीवात्मा और परमात्मा का संबंध है, जिसमें कभी कोई विच्छेद उत्पन्न नहीं होता। और जब इस संबंध में किसी प्रकार का विच्छेद उत्पन्न नहीं होता, ये संबंध कभी टूटने वाला नहीं है, तो फिर हमें ये मानना चाहिए कि हमारा परम अनुराग भी उस परमात्मा के ही प्रति हो। भले घर बार छूटे छूट जाए, भले संसार रूठे रूठ जाए, मगर वो ईश्वर ना छूट पाए। उसी को सर झुकाने में मजा है, उसे अपना बनाने में मजा है। तो जो व्यक्ति संसार के सब संबंधों को निभाते हुए भी, संसार के सब व्यवहारों को चलाते हुए भी अपना परम अनुराग, अपना परम ध्येय, अपने परम प्राप्तव्य को ईश्वर के साथ ही जोड़ करके रखता है, वो व्यक्ति वास्तव में भक्त की श्रेणी में आता है, और उसका यह जो विचार है वो भक्ति कहलाता है। और ये भक्ति होती कैसे है? साचोपासना रूपा। वो भक्ति उपासना रूप है। आप अगर ईश्वर को जान गए शब्दों के द्वारा, आपने महर्षि दयानंद को पढ़ लिया, वेद को पढ़ लिया, शास्त्रों को पढ़ लिया, और इनको पढ़ करके आपने ये जान लिया ईश्वर निराकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, जितने गुण बतलाए गए हैं उन सब गुणों को आपने शब्दशः जान लिया। लेकिन आप अगर उस परमात्मा की उपासना नहीं करते तो आपका अनुराग कभी परमात्मा में नहीं होगा। और अनुराग जिसके लिए शब्द भक्ति का प्रयोग किया गया, वो उपासना के माध्यम से ही होगा। ये बात हमको अच्छी प्रकार से समझनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता देखा जाता है कि लोग उपासना करना चाहते हैं, लेकिन कई और लोगों के संपर्क में जब वो आते हैं तो वो लोग उनको उपासना का सही मार्ग न बतला करके गलत मार्ग पर ले जाते हैं, दिग्भ्रमित कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक बस जा रही थी, और उस बस में एक फौजी बैठा हुआ था और बाकी सब सिटीजन्स बैठे हुए थे, नॉर्मल लोग बैठे हुए थे। तो जब वो बस जा रही थी तो उनको
एक ढाबे पर जहां वो रुके, उनको संकेत किया किसी ने कि भाई अंधेरा होने से पहले आप जंगल क्रॉस कर लेना, क्योंकि इस इलाके में सुनसान होने के कारण से डाकू लोग अक्सर बसों को लूट लिया करते हैं। तो ड्राइवर और कंडक्टर थोड़ा सा सतर्क हुए और उन्होंने लोगों से कहा कि आप लोग जल्दी से बैठिए, या तो हम अभी करेंगे क्रॉस, और नहीं तो फिर अगर देर हो जाती है तो हम लोग कल सुबह करेंगे। अब ये जो फौजी महाशय थे, ये सुनने वाले कहाँ थे? इन्होंने कहा जी मुझे तो आराम से पहले भोजन करने दो, और मैं हूं ना, आपको क्या चिंता करने की जरूरत है। जब एक फौजी आपके साथ में है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। सबको थोड़ा आश्वासन हुआ, बोले चलो भाई अच्छा आदमी लगता है, बहादुर आदमी लगता है, और इसकी बात मान के देखी जा सकती है। तो सबने आराम से भोजन किया, और फिर इन दो विचारों के बीच में कि जल्दी चलें या सुबह चलें, तीसरा विचार जो उस फौजी ने दिया कि भाई नहीं, हम अभी चलेंगे, और हम अगर डाकू मिल भी जाते हैं तो उनका डट के मुकाबला करें। तो डरते डरते लोगों ने हामी भर दी कि चलो ठीक है, आप अगर इतना कह रहे हो, आश्वस्त हो, तो फिर हम आपके साथ चलते हैं। बस चल पड़ी। आगे गए तो वहां पर एक डाकू खड़ा मिला। सब लोगों ने कहा भाई तेजी से बस को निकाल लो, ये यहाँ पर एक खड़ा हुआ है, इसके साथ में और भी डाकू होंगे निश्चित रूप से, और ये हमको लूट लेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, और अगर आवश्यकता पड़े तो इसको उड़ा दो। कंडक्टर ड्राइवर दोनों इस बात के लिए तैयार हो गए, लेकिन फौजी महाशय फिर बोले नहीं, अरे एक आदमी है, क्या बिगाड़ लेगा हमारा, मैं बैठा हूं ना, क्यों चिंता करते हो। बस रोक दी गई। उस व्यक्ति ने बस को रोका और इन्होंने बस को रोक दिया। बस रुक गई तो एक एक करके दो चार पांच डकैत वहां जो छुपे हुए थे वो आ गए। जब डाकू आ गए सारे लोग घबराने लगे, बोले देखो हमने कहा था ना कि यहाँ पे डाकू छुपे हुए होंगे, सीधे निकल जाते थे, आपने कह दिया रुक जाने के लिए, हम रुक गए और आप फंस गए। अरे बोले क्या चिंता करते हो, इनकी हिम्मत, मुझे देखते ही भाग जाएंगे, अंदर तो आने दो इनको। अब एक एक करके डाकू जो है वो अंदर भी आ गए। जब डाकू अंदर आ गए तो फिर लोगों ने कहा कि तुम्हारे चक्कर में आज हम सब लुटने वाले हैं, तुम इतने दुष्ट व्यक्ति हो कि तुमने हमें जाने नहीं दिया। बोले अरे क्यों चिंता करते हो, अंदर घुसे हैं, हो सकता है इन्हें भी यात्रा करनी हो, जब लूटने की बात करेंगे तब देखना मेरी बहादुरी को। और डाकुओं ने फिर अपने हथियार निकाले और हथियार निकाल करके सबका सामान लूट लिया, और ये फौजी महाशय जो थे वो ऐसे छुप करके बैठ गए हथियारों को देख करके कि जैसे फिर इनका कोई वश उन पे चलने वाला नहीं है। जब सारे लोग डाकू लूट करके सारे लोगों को चले गए तो इन्हें बड़ी उल्हाना दी गई, बड़ा इनको डांटा गया, कुछ लोगों ने पिटाई भी कर दी, और इस प्रकार से, लेकिन बस में जितने लोग थे उन सबका नुकसान हो गया, उनकी हानि हो गई, वो लुट गए। आमतौर पर जो आजकल धार्मिक मार्ग बतलाने वाले गुरु हैं उनकी यही हालत है। कोई व्यक्ति गलती करता है वो कहते हैं अरे जाने दो, इस गलती से क्या होता है, ये तो छोटी सी गलती है। फिर वो दूसरी गलती करता है, उसके अंदर दूसरा दुर्गुण आता है, वो दूसरी परंपरा को बिगाड़ता है, फिर उसको कहते हैं नहीं नहीं इसमें तो कोई बात नहीं, ये तो किया जा सकता है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको करने में कोई बुराई नहीं। फिर ऐसे ही करते 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 जीवन में दुर्गुण आने शुरू हो जाते। दुर्गुण कौन है? हमारे डाकू। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब डाकू हैं। और ये डाकू हमारा अंदर का जो सारा खजाना है, खजाना काहे का? प्रेम का, श्रद्धा का, भक्ति का, उपासना का, एक दूसरे का कल्याण करने के लिए परोपकार का, और जो हमारे ऋषियों ने हमको ज्ञान दिया है उस ज्ञान के मार्ग पर चलने का जो हमारा व्रत है, ये उन सारे खजानों को धीरे 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 हमसे दूर कर देते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि हम जब तक होश संभालते हैं, जब तक हम इनकी असलियत को समझ पाते हैं, तब तक हमारा सारा खजाना लुट चुका होता है और फिर हम किसी योग्य नहीं रह जाते। तो इसलिए
व्यक्ति को ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि वास्तव में भक्ति क्या है, वास्तव में ईश्वर का स्वरूप क्या है और उस ईश्वर के स्वरूप को जानने का उपाय क्या है। तो यहाँ पर शास्त्रकार कहता है साचो उपासना रूपा, कि वो जो भक्ति है वो उपासना रूप है और उस उपासना के द्वारा ही परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उपासना के अतिरिक्त परमेश्वर प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं। लेकिन ये उपासना कैसे होगी? अब ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है, उपासना कैसे करें? हर व्यक्ति अपना उपासना का अलग मार्ग बतलाता है। हम कैसे चयन कर पाए कि उपासना कैसे होगी? देखिए, मैं एक सरल उदाहरण देता हूं आपको। आपको उपासना करनी है तो वो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे नहाना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और के ऊपर पानी डालो और आपका नहाना हो जाए? नहीं होगा। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और भोजन करे और आपका पेट भर जाए? नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे जाकर के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखना है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और व्यक्ति देख करके आए और आपको वो आनंद मिल जाए? नहीं हो सकता। ये कैसे होगा? जब आप स्वयं भोजन करेंगे, जब आप स्वयं स्नान करेंगे, जब आप स्वयं यात्रा करेंगे, तभी आपको उन सुंदर दृश्यों का, उस भोजन से मिलने वाले स्वाद और तृप्ति का और उस स्नान से मिलने वाली पवित्रता और शीतलता का अनुभव होगा। इसके बिना आपको अनुभव नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि अपने मरे ही स्वर्ग दिखाई देता है। अगर किसी को स्वर्ग देखना है तो उसके लिए मरना पड़ेगा, खुद ही मरना पड़ेगा, दूसरा आपको स्वर्ग नहीं दिखा सकता। तो इसलिए जो उपासना है, जो भक्ति है, उसके लिए जो प्रयास होना चाहिए वो भी हमारा स्वयं का होना चाहिए, हमारे अपने द्वारा किया जाने वाला होना चाहिए। और वो प्रयास क्या है? तो उसके लिए हमें ऋषियों ने बतलाया योगानुष्ठानादि ईश्वरार्थ सर्वभावार्थ अर्पणम उपासनम, कि योग के अनुष्ठान द्वारा ईश्वर में सर्वात्मना निमग्न होना उसकी उपासना कहलाता है। उपासना का मार्ग क्या है? योगानुष्ठान। इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है। और योगानुष्ठान क्या है? योगानुष्ठान हम सब बहुत चिर परिचित हैं, इससे परिचित हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन परिचित सब हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से। पहला हिस्सा है अनुशासन का, और जहां से योग दर्शन शुरू होता है, महर्षि पतंजलि वहां सबसे पहली बात क्या लिख रहे हैं? अथ योगानुशासनम। योग का उन्होंने आरंभ ही अनुशासन से किया है। बेटा चार्जर दे। अनुशासन। जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है, जिस व्यक्ति का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिस व्यक्ति का अपने ऊपर कमांड नहीं है, वो व्यक्ति कभी अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं कर सकता। उदाहरण, आप एक ऐसी कार को ड्राइव कर रहे हैं जिसका स्टीयरिंग जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बोलो कहां करेगी? वो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी या आपका नया गंतव्य बना के तैयार कर देगी? जिस कार के स्टीयरिंग पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो कार आपको कभी भी आपके जो इष्ट गंतव्य है, जहां पर आप जाना चाहते हैं, जो आपको अभीष्ट है, उस स्थान पर लेकर के नहीं जाएगी। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने प्राण पर अनुशासन नहीं रखता है, उस व्यक्ति को ऋषियों ने परतंत्र माना है। आप अगर महर्षि के ग्रंथों को पढ़ें, महर्षि दयानंद स्वतंत्र व्यक्ति की परिभाषा देते हैं, और वो परिभाषा वो ऋषियों के आधार पर देते हैं। स्वतंत्र कौन है? कर्ता स्वतंत्र है। कौन सा कर्ता स्वतंत्र है? कर्ता तो सब है, लेकिन कौन सा कर्ता स्वतंत्र है? वो स्वतंत्र है, वो मनुष्य स्वतंत्रता के लाभ को और आनंद को प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति कैसा हो? जिसे अपनी इंद्रियों पर, जिसे अपने प्राण पर, जिसे अपने मन पर, जिसे अपनी बुद्धि पर नियंत्रण है,
जिसने इनको कंट्रोल करके रखा हुआ है वो वास्तव में स्वतंत्र है, और जिसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में नहीं, जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं, जिसका प्राण उसके कंट्रोल में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने स्वतंत्र नहीं माना बल्कि परतंत्र माना है, इंद्रियों का दास माना है। तो अनुशासन दोनों स्तरों पर, शारीरिक स्तर पर भी और मानसिक बौद्धिक स्तर पर भी। शारीरिक स्तर पर अनुशासन के लिए क्या बतलाया? ब्रह्मचर्य आदि तप बतलाया, और मानसिक स्तर के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये मानसिक अनुशासन के लिए है। शौच, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये बुद्धि के अनुशासन के लिए हैं। और जब हम इस पहले पड़ाव को अच्छी प्रकार से अपने जीवन में ले आते हैं, यानी यम और नियम जब हमारे जीवन में पूरी तरह से आ जाते हैं, तब फिर हम दूसरे पड़ाव पर जाने के लिए तत्पर होते हैं। दूसरा पड़ाव क्या है? दूसरा पड़ाव है निग्रह। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये निग्रह का समय है। निग्रह कैसे? आसन के द्वारा आप अपने शरीर की जो वृत्तियां हैं, बाहर जाने वाली वृत्तियां हैं, हिलने डुलने वाली वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को आप कंट्रोल करते हैं। प्राणायाम के द्वारा आपकी जो प्राण की गति है उसका आप नियमन करते हैं और शरीर का शोधन करते हैं। प्राणायाम के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। जैसे अग्नि में तपा करके सोना शुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार से प्राणायाम की अग्नि से हमारा शरीर अंदर से शुद्ध हो जाता है। और तीसरा प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब टू कंट्रोल, कि जो हमारी वृत्तियां बाहर की ओर भाग रही हैं, पहले तो हमने उनको आसन के द्वारा क्या किया? संयमित किया। और अब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर जा रही थी, उन ज्ञानेंद्रियों की वृत्ति को भी, मन की वृत्ति को भी हमने क्या कर दिया? रोक दिया, बाहर जाने से कंट्रोल कर लिया। इसका नाम, इस दूसरे भाग का नाम है कंट्रोल करना। ये कंट्रोलिंग हमारी जब होगी तब हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे। और इस योगानुष्ठान का तीसरा भाग है संयम। संयम किसे कहते हैं? धारणा, ध्यान और समाधि को। कि जब हम अपने मन को प्रत्याहार के द्वारा, अपनी इंद्रियों को प्रत्याहार के द्वारा और प्राणायाम और आसन के द्वारा अपने शरीर को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इस कंट्रोल किए हुए शरीर, मन और बुद्धि और प्राण के द्वारा हम फिर धारणा की स्थिति में पहुंचते हैं। धारणा के द्वारा कौन सी धारणा करनी है? जिसे हम गायत्री मंत्र में कहते हैं, बार बार रोज हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हे प्रभु, आपके उस विज्ञान स्वरूप को, प्रकाश स्वरूप को हम अपनी बुद्धियों में धारण करते हैं। तो धारणा, जब धारणा करते हैं तो धारणा के बाद में उसी धारणा में हम निमग्न हो जाते हैं। हमें समय का पता ही नहीं चलता। जैसे अपने किसी रुचिकर संगीत को सुनते हुए, अपनी किसी रुचिकर यात्रा पर ड्राइव करते हुए, अपनी किसी रुचिकर पुस्तक को पढ़ते हुए या अपनी किसी रुचिकर फिल्म को देखते हुए हमें समय का पता नहीं चलता है, इसी प्रकार से जब व्यक्ति परम अनुराग के साथ में उस ईश्वर की प्राप्ति की धारणा को लेकर के, उस ईश्वर के स्वरूप और आनंद को प्राप्त करने की धारणा को लेकर के जब उसके ध्यान में निमग्न होता है, तो फिर उसको समय का आभास नहीं रहता है। और ऐसे ध्यान में निमग्न हुआ व्यक्ति जब पूरी तरह से अपने मन को सब ओर से हटा देता है, सब ओर से निर्विषय कर देता है, तो उस अवस्था में वो दो के पास होता है, एक अपने खुद के और दूसरे उस परमपिता परमेश्वर के। जब तक हम अपने खुद के पास नहीं होंगे तब तक हम परमात्मा के पास भी नहीं हो सकते। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमको ये मार्ग बतलाया कि अपने आप को सरल करो। जो दोष हैं, जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को दूर करने का प्रयास करो। जितनी जितनी रुकावटें हम दूर करते जाएंगे, जितनी जितनी चंचलता हम अपने मन की कम करते जाएंगे, और जितनी जितनी जो दुर्गुणात्मक प्रवृत्तियां हैं उनको हम दूर करते जाएंगे, जैसा कि महर्षि दयानंद ने उपासना विधि लिखते हुए लिखा है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। इस मंत्र का अर्थ करते हुए ऋषि क्या लिख रहे हैं? ये सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर। आगे कहा, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण, एक आध छूट जाए ऐसा नहीं, संपूर्ण दुर्गुण
दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। इनिशियली जिसको दूर कर दिया वो दुर्गुण है। अगर हमने इनिशियली कंट्रोल नहीं किया तो वही दुर्गुण हमारा दुर्व्यसन बन जाता है, आदत बन जाता है। और अगर हमने दुर्व्यसन के स्तर पर भी उसको दूर नहीं किया तो फिर दुख के रूप में उसकी परिणति होना तो अवश्यम भावी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए वहां पर महर्षि कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, हे समग्र ऐश्वर्य युक्त, हे सर्वशक्तिमान, हे संसार के चलाने बनाने वाले, हे सब सुखों के दाता, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वो सब हमको प्राप्त कीजिए। तो अपने दुर्गुणों को दूर करते हुए और अपने मन की चंचलता को हटाते हुए जब हम चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं इस अनुष्ठान के द्वारा, तो उसी का नाम क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोध। फिर हमारा उस परमात्मा के साथ में, अपने आप के साथ में योग होता है। और इसीलिए योग का जो साधन है और साधन के बाद में जो साध्य है वो कैवल्य है, अर्थात सब ओर से हट करके केवल और केवल अपनी ही अवस्था में अवस्थित हो जाना। स्वरूपे अवस्थान, स्व माने अपने, रूप माने रूप में, अवस्थानम माने अवस्थित हो जाना। ये योग का प्रयोजन है, ये भक्ति का प्रयोजन है, ये उपासना का प्रयोजन है। और आगे अगर मैं ये कह दूं तो भी अतिशयोक्ति न होगी कि यही मनुष्य जीवन का भी प्रयोजन है। जो मनुष्य अपने जीवन में मनुष्य होकर के उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता, जो मनुष्य अपने जीवन में मनुष्य होकर के भक्ति और उपासना के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति का प्रयास नहीं करता, और जो मनुष्य अपने जीवन में मनुष्य होकर के इस योगानुष्ठान के द्वारा त्रिविध दुखों से छूट जाकर के मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास नहीं करता है, निश्चित मान लीजिए वो व्यक्ति अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवाता है। ये ऐसा ही हो जाएगा कि जैसे हमें एक फर्स्ट क्लास का टिकट तो मिला था, लेकिन हम आदतन चढ़ बैठे रेल के थर्ड क्लास के डब्बे में, और फिर थर्ड क्लास के डब्बे में धक्का मुक्की करते हुए हम वैसे ही यात्रा करते रहे जैसे हम पहले थर्ड क्लास का टिकट पा करके करते थे। आज हमारे कुछ पुण्यों के उदय होने के कारण से, हमारे कुछ श्रेष्ठ कर्मों के उदित होने के कारण से, उस परमपिता परमेश्वर की अनन्य कृपा से और हमारे सौभाग्य के उदय होने से अगर हमें ये फर्स्ट क्लास रूपी मनुष्य जीवन मिला है तो हमें इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए, अपनी यात्रा का आनंद भी लेना चाहिए और साथ ही साथ में अपनी जो मंजिल है उस मंजिल को भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगर हम अपने फर्स्ट क्लास के डब्बे को छोड़ करके थर्ड क्लास के डब्बे में चढ़ गए और अपने गंतव्य स्थान को भूल करके किसी और स्टेशन पर उतर गए तो निश्चित मान लीजिए अगली बार ये फर्स्ट क्लास का टिकट कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि इस पर हमारा कोई नियंत्रण काम नहीं करता। मैं अक्सर ये प्रश्न करता हूं, आज दोहरा देता हूं, और दोहराता इसलिए रहता हूं ताकि आप भी अपने मन में इन प्रश्नों को दोहराते रहें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रश्न खड़ा करता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप से सवाल करता है, वो व्यक्ति विचारशीलता की एक बहुत अच्छी क्वालिटी उसके अंदर आती है और उस विचारशीलता के द्वारा वो अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ज्यादा सफल होता है। तो प्रश्न हमें अपने आप से क्या करना चाहिए? प्रश्न हमें अपने आप से ये करना चाहिए कि हम जब जन्म लिए थे मनुष्य के रूप में, हमारे परिवार जिसमें हमारा जन्म हुआ, हमारा समाज जिसमें हमारा जन्म हुआ, हमारा राष्ट्र जिसमें हमारा जन्म हुआ, वो स्थान, वो देश, वो समाज, वो माता पिता, वो परिवार, इनमें से क्या था जिसका सिलेक्शन हमने खुद किया था? तो आपको अपने अंदर से ही उत्तर मिल जाएगा। सारे सवालों के जवाब आपको आपके अंदर ही मिल जाएंगे कि आपका कोई सिलेक्शन इस व्यवस्था में काम नहीं करता है। अरे ये व्यवस्था तो उस परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर के हाथ में है, और वही जब हमको हमारे कर्मानुसार इस मानव चोले में भेजता है तभी सौभाग्य से हमें ये प्राप्त होता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें सही मार्ग पर आकर के और अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में तत्पर होना चाहिए। महर्षि दयानंद आर्य समाज के नियमों में केवल मात्र समाज की व्यवस्था नहीं बतलाते हैं, वो संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए एक ऐसे सार्वभौम सिद्धांत की प्रणाली देते हैं जिनके माध्यम से
व्यक्ति अगर विचार करे तो उसका संपूर्ण कल्याण हो सकता है। और जब स्वामी जी लेखनी चलाते हैं कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, तो वहां पर सर्वदा उद्यत रहने में इस बात का उन्होंने विधान कर दिया है कि जिस भी सत्य का जब भी हमारे से सामना हो जाए, जब भी हमें किसी सत्य की प्राप्ति हो जाए, तभी हमको उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और असत्य, अविद्या, अंधकार, अन्याय, अभाव, ये सब जो कुछ भी हमारे पास था उससे दूर हटने के लिए, उसको छोड़ने के लिए हमारा प्रयत्न हो जाना चाहिए। मैं इस विषय को कविवर डॉक्टर कुंवर बेचैन, जो अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे बीच से विदा ले गए, उनको मैंने बहुत सारे मंचों पर साथ बैठ करके सुना। बहुत सारे कवि सम्मेलन जो मैंने ऑर्गेनाइज किए उनमें डॉक्टर कुंवर साहब को हमने बुलाया और बड़ा स्नेह वो हमारे से मानते थे। अभी अभी थोड़े दिन पहले कोरोना की वजह से उनको ये अपनी देह त्याग करके और आगे की यात्रा पर जाना पड़ा। उन्हीं की दो पंक्तियों से मैं आज की इस बात को समाप्त करना चाहता हूँ, इस संदेश के साथ में कि हमें उद्यत रहना चाहिए। वो लिखते हैं कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। आप सब ने बड़े धैर्य से मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। नागेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उत्तम विचार और बहुत ही कम समय में। दुनिया में अगर आदमी को किसी चीज से डर लगता है तो सत्य से ही डर लगता है। ऐसा क्यों है? परंतु ये सत्य है कि सत्य से आदमी बहुत डरता है और उसको बचाना, उसको फैलाना और उसको मानना, ये सबसे कठिन कार्य है, ऐसा किसी ने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। और अब मैं नागेश